एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਾਨੀ ਫੈਬਰਿਕਸ ਅਤੇ ਬਾਨੀ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਨਿਊ ਕੁੰਦਨਪੁਰੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਦਾਮਾ ਥਾਪਰ ਜੀ ਦੇ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੂ ਥਾਪਰ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਥਾਪਰ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੂ ਥਾਪਰ, ਸ਼ੈਲੀ ਥਾਪਰ, ਲਕਸ਼ੇ ਥਾਪਰ, ਬਾਨੀ ਥਾਪਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਦੁਰਗਾ ਮੰਦਿਰ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਥਾਪਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਦਾਰੀ ਲਾਲ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਮਲਾਵਤੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 1948 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਦਾਮਾ ਥਾਪਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੇ ਸੰਜੂ ਥਾਪਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਚੰਗਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੂ ਥਾਪਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਖੂਬ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਥਾਪਰ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਤਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। कि 4 दिन का रोना होगा, वही खाना वही पीना और वही सोना होगा, पर जाने वाला वो जीवन नहीं होगा। गरुड़ पुराण जी के पहले ही अध्याय में नारायण ने भी गरुड़ जी से यही कहा है कि हे गरुड़, जिस क्षण जीवात्मा शरीर से प्राण परित्याग करती है कि शरीर सामने पड़ा है और जाने वाला भी अपने समीप के शरीर के समीप ही खड़ा है। जाने वाला अपने शरीर के समीप खड़ा है और क्या देख रहा है? मेरा परिवार बड़ा रो रहा है, देख रहा है कि मेरा परिवार बड़ा विलाप कर रहा है, पर क्या देखता है? जिस शरीर को रो रहे थे
जिस शरीर से विलाप कर रहे थे वो शरीर तो 4 कंधों पर सवार हो गया। वो शरीर 4 कंधों पर सवार हो गया। राम नाम सत्य है, राम नाम संग है, कहते उसे शमशान ले गए। आज सारे संगीत जिंद विच रंदी सी ओ हवेली छड़ी जानिया। राम जाने अगे विकी मेरे नाल होना है। राम जाने अगे नाल होना है। सारे आने मेरे को बैठे बड़ा रोना। तखते ते पाके मैनू नूहा नवानगी। तखते ते पाके मैनू नूहा नवानगी। कोरा लठा लैके कफन मेरे उत्ते पानगी। साफा बन मेरे अगे, साफा बन मेरे अगे। पुत्र खलोनगे साफा बन मेरे अगे। पुत्र खलोनगे सारे मेरे कोल बैठे फिर बड़ा रोनगे। लगभग 5-6 महीने से पूजनीय माता स्वर्गीय श्रीमती प्रेम थापर जी को एक असाध्य रोग लग गया। ला इलाज एक रोग का पता चला, पर परिवार के पास कमी कोई ना थी। परिवार ने उस रोग को दूर कराने के लिए, उन्हें स्वस्थ करने के लिए कोई डॉक्टर, कोई वैद्य, कोई हकीम, कोई जगह नहीं छोड़ी। लेकिन वो अपने रोग का इलाज स्वयं कर सकती थी। वो अपने रोग का इलाज स्वयं कर सकती थी, क्योंकि जैसे मुझे परिवार ने बताया कि पूजनीय माता जी जो माँ भगवती की अनन्य भगत थी और माँ भगवती की असीम कृपा उनके ऊपर थी, और भगवती माँ से अरदास करके वो अपना रोग दूर करवा सकती थी। लेकिन चाह करके भी उन्होंने ईश्वर से, भगवती से नहीं कहा। जैसे स्वामी विवेकानंद जी के गुरु हुए हैं रामकृष्ण परमहंस। उन्हें 45 साल की आयु में गले का कैंसर हो गया था, और माँ भगवती, माँ काली उनके सामने बैठ के उनसे बात करती थी। माँ काली ने कहा, राम मैं अभी चाहूं तेरा रोग ठीक कर सकती हूँ। वो रामकृष्ण परमहंस ने कहा, इस जन्म में कर दोगी, ये रोग तो अगले जन्म में मेरे साथ ही रहेगा। आज तू सामने बैठी है और मैं इस रोग से जूझ सकता हूँ। उसी तरह माता प्रेम थापर ने भी भगवती जगत जननी आदि शक्ति माँ वैष्णो से कहा कि आज मेरे सामने तू बैठी है और मैं इस रोग से लड़ सकती हूँ। मुझे नहीं चाहिए ये रोग ठीक होना, ये तो मेरे कोई कर्म होंगे पूर्व जन्म के, जिन कर्मों का फल मुझे भोगना पड़ेगा। और परिवार ने फिर भी डॉक्टर, वैद्य, हकीम, कोई दवा, कोई दारू, कुछ भी नहीं छोड़ा। पर कब तक? जब तक शरीर चल रहा था, जब तक शरीर में जीवात्मा है, तब तक इस शरीर को बचाने के कितने यत्न, कितने प्रयत्न हम करते हैं। जब डॉक्टर कह देते हैं बस हमारे हाथ खड़े हैं,
तब हमारे प्रयत्न भी खत्म हो जाते हैं, हमारे यत्न भी उसी समय खत्म हो जाते हैं, क्योंकि हाथ नहीं चल रहे चलाने वाला कोई और है, कि हाथ नहीं चल रहे चलाने वाला कोई और है, जीभा नहीं बोल रही बोलने वाला कोई और है, आंखें नहीं देख रही देखने वाला कोई और है, कान नहीं सुन रहे सुनने वाला कोई और है। और जिस समय तक सुनने देखने बोलने वाला इस शरीर के अंदर है, तब तक ही इस शरीर की वैल्यू है, तब तक ही ये शरीर अच्छा लगता है। देखने सुनने बोलने वाला इस शरीर को जिस समय छोड़ देगा, तब ये शरीर हमें प्यारा नहीं लगेगा। क्या कहते हैं महापुरुष? रूह उड़ गई, रूह उड़ गई ते बुद्ध बेजान हो गया, ओ बंदा कड़ी तो कड़ी का मेहमान हो गया, मेहमान हो गया, मेहमान हो गया, मेहमान हो गया। रूह उड़ गई, रूह उड़ गई ते बुद्ध बेजान हो गया, ओ बंदा कड़ी तो कड़ी का मेहमान हो गया, मेहमान हो गया, मेहमान हो गया। जेड़े सुखा देसी साथी सब दूर हो गए, सब दूर हो गए, सब दूर हो गए। संत कहते हैं कि किसी दिन देख लेना, कि किसी दिन देख लेना तुझको ऐसी नींद आएगी, कि किसी दिन देख लेना तुझको ऐसी नींद आएगी, तू सोया फिर ना जागेगा तुझे दुनिया जगाएगी। कि किसी दिन देख लेना तुझको ऐसी नींद आएगी, तू सोया फिर ना जागेगा तुझे दुनिया जगाएगी। कि तुझे संसार के खोटे से, कि तुझे संसार के खोटे से जिसने बांध रखा, तेरे सोते ही वो ममता की रस्सी टूट जाएगी। जेड़े सुखा देसी साथी सब दूर हो गए, चार चक्कर लिखनो मजबूर हो गए, मजबूर हो गए। जिन्हें वेख्या, जिन्हें वेख्या नजारा ओ हैरान हो गया, ओ बंदा कड़ी तो कड़ी का मेहमान हो गया, मेहमान हो गया, मेहमान हो गया।
कि आया से जग विच खुशी सी कमाल हुई मन्ने आए जान वेले आंसू भी बहान गए जान दी तैयारी वेले निके वड्डे सारे छड़ के ना जाई कह के बड़ा रोला पान गए पर याद रखी ए रोंदिया ही रहणगे ना नाल तेरे जाणगे कि चुन चुन के लकड़ियों को चुन चुन के लकड़ियों को रख देंगे तेरे बदन पर आग तुझको जो देगा बेटा संजीव भी खास होगा देखो लकड़ा ते सुता पया लंबी तान के बटे पुतला बुलाया अपना फर्ज जान के जी अपना फर्ज जान के महला वालिया दा वसा शमशान हो गया बंदा कड़ी दो कड़ी दा मेहमान हो गया मेहमान हो गया मेहमान हो गया रूह उड़ गई ने मुख बेजान हो गया बंदा कड़ी दो कड़ी दा मेहमान हो गया मेहमान हो गया मेहमान हो गया अंत में जो कवि अपने भाव लगता है ये भाव सारा ही जैसा जीवन स्वर्गीय माता प्रेम थापर जी करके गई है ये भाव सारा उनकी जीवनी के ऊपर है लगभग 12 वर्ष पहले पूजनीय स्वर्गीय श्री सुदामा थापर जी का इन बच्चों से सजीवी बिछोड़ा ले लेना और लगभग 12 वर्ष उस माँ ने इन बच्चों को अपने आंचल में छुपा के रखा और इन बच्चों को नेक संस्कारों से युक्त किया और अपने जीवन काल में भी उन्होंने शास्त्रों के अनुसार कोई ऐसा दान कोई ऐसा पुण्य नहीं होगा जो उन्होंने ना किया हो आज चाहे वो हम सबके बीच में से सजीवी रूप से जा चुकी हैं लेकिन उनकी स्मृतियां और उनके पुण्य जो संसार में पीछे रह गए हैं वो भुलाए से भी नहीं भूल सकते ऐसे जीव जब संसार छोड़ के जाते हैं तो अपने नाम को अमर कर जाते हैं और माँ वैष्णो देवी धाम कटरा जम्मू में तो उस माता ने इतना दान अपने हाथों से भेजा है और वहाँ इतनी सेवाएं दी हैं और उन सेवाओं के माध्यम से लोग उन्हें हर साल याद करेंगे पिछले साल सर्दियों में कंबल इत्यादि भेजना इस साल भी इंतजार होगा कि माता के कंबल अभी नहीं आए लेकिन वो माँ आगे पुत्र संजीव को ये सारी दान रूपी जिम्मेवारियां दे गई हैं कि महापुरुष भी कहते हैं मस्ताना टुर जाना पीछे ना बहना जिन्ना चंगे काम कीते लोका चंगा कहना है चंगा कहना है बलपुर खाना रखा भगवान हो गया बंदा कड़ी तो कड़ी
छाँव नहीं होती, कि पीपल से बढ़कर कोई छाँव नहीं होती। ये जिस्म भी है मुर्दा, अगर इसमें जान नहीं होती, यूं तो बन जाते हैं लाखों ही अपने, पर अपनी माँ जैसी कोई माँ नहीं होती। कि बिन तेरे मेरी ये माँ असी कल्ले रह गया, किथे गई है मुख मोड़ के माँ, किथों मैं लयावा तेन मोड़ के। बिन तेरे मेरी माँ असी कल्ले रह गया, किथे गई है मुख मोड़ के माँ, किथों मैं लयावा तेन मोड़ के। तेरे वर्गी लबनी सानू मां नहीं, और किसे ने करनी ठंडी छां नहीं। तेरे वर्गी लबनी सानू मां नहीं, और किसे ने करनी ठंडी छां नहीं। अखियां तो छुप गई हैं, कित जाके लुक गई है, किथों मैं आवां तेन मोड़ के माँ, किथे गई है मुख मोड़ के। बिन तेरे मेरी माँ असी कल्ले रह गया, किथे गई है मुख मोड़ के माँ, किथों मैं लयावा तेन मोड़ के। उनके गोदी दे विच सिर तरना है, रब जानदा किवें विछोड़ा चलना है। उनकी गोदी दे विच सिर तरना है, रब जानदा किवें विछोड़ा चलना है। ये झूला मामा दा मिलया जो मामा दा, झूला गई है अज तोड़ के माँ, किथों मैं लयावा तेन मोड़ के। बिन तेरे मेरी माँ असी कल्ले रह गया, किथे गई है मुख मोड़ के माँ, किथों मैं लयावा तेन मोड़ के। क्योंकि माँ जैसी ममता, माँ जैसा दुलार कोई भी नहीं दे सकता। मैं अक्सर मंचों पर कहता हूँ कि पेड़ बूढ़ा ही सही लगा रहने दो, कि पेड़ बूढ़ा ही सही लगा रहने दो, फल नहीं देगा छाया मिलती ही रहेगी। आज वो माँ चाहे 75 वर्ष की आयु काल में थी, बहुत ज्यादा उनसे कोई कार्य नहीं हो पाता था, लेकिन संजीव जी को, पुत्र वधु शैली जी को उनके बैठने का ही बड़ा सुख था। जब से वो गई हैं तब से मैं देख रहा हूँ, हर समय पजल सोचते रहना कैसे होगा क्या होगा, क्योंकि ये पहले सारी जिम्मेवारियां पिताजी निभाते थे और 12 वर्ष तक उस माँ ने पिता का प्यार भी बच्चों को दिया और माँ की ममता भी बच्चों को दी। आज बच्चे सपुत्र संजीव जी, कोई कमी नहीं है, नाम है, शौहरत है, धन है, व्यापार है,
पर क्या नहीं है, केवल माता पिता नहीं है। कि बशर को जब बचपन की वो का पुरानी कहानी याद आती है, पिता का प्यार और माँ की मेहरबानी याद आती है। क्या कहता है? सामने बैठी माता शक्ति मेरे दिल मेरे साथ। एक मां को श्रद्धांजलि देनी बहुत औखी। मां एक वो शब्द है कि जिदे अगे भी कुछ नहीं, पिछे भी कोई लगे। मावा ठंडिया छावा कौन करे। संजू जी माता जी साढ़े अपने माता जी आज सानू जीवी थोड़ा दे के चले गए। मेरी प्रार्थना परमात्मा भोलेनाथ जी के चरणों से यही प्रार्थना है कि साढ़े परिवार को ये दुख सहन की शक्ति दे, माता जी की आत्मा को अपने चरणों स्थान दे। सारे माता जी का इस तरह प्यार भरिया आशीर्वाद बनया रहे, सदा ही आशीर्वाद इन्हों के उत्ते रहे। जय श्री राम, जय श्री राम। नारायण गरुड़ जी से यही कहते हैं कि हे गरुड़, जो कोई सतपुत्र पावन श्री गरुड़ प्राण को इतम ख्यातम मया तारक्ष्य सर्व में और्धव देहिकम दशाह भयंत्र श्रुतवा सर्व पापे परमुचते। जो कोई सतपुत्र परिवार श्री गरुड़ प्राण जी की गाथा को 10 दिन के बीच में श्रवण करता है और गरुड़ प्राण जी के अनुसार पवित्र आत्मा के निमित्त और्धिक देहिक कर्म को करवाता है, तो उस कर्म के द्वारा जहां जाने वाले का उद्धार है, जाने वाले को सदगति की प्राप्ति है, वैकुंठ धाम की प्राप्ति है। वही कर्म करने वाले सतपुत्र को भी 4 प्रकार के फल की प्राप्ति है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की। सुथापर परिवार ने पावन श्री गरुड़ प्राण जी की गाथा को बड़े ही भाव से श्रवण किया और गरुड़ पुराण के अनुसार जैसे जैसे कर्म थे, पहले दिन, चौथे दिन मात गंगा, पतित पावनी मात गंगा में अस्थियों का विसर्जन, पिहोवा में जाकर के सदगति, और जैसे भी आगे के कार्यक्रम पवित्र आत्मा के निमित्त होंगे, वो सारे ही कार्यों को परिवार बड़े विधान से करवाएगा। और उस विधान के द्वारा वैसे तो पवित्र आत्मा माता स्वर्गीय श्रीमती प्रेम थापर जी अपना उद्धार स्वयं करके गई है। दान के द्वारा, पुण्य के द्वारा, सत्संग के द्वारा वो अपना उद्धार स्वयं करके गई हैं। लेकिन इन बच्चों के द्वारा भी किए गए विधान, किए गए कर्म से उन्हें मात भगवती जगदम्बा माँ वैष्णो देवी अपने ही चरणों का स्थान देगी और परिवार को आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि जाने वाला भी कहता है, आए थे हम सैर को, के आए थे हम सैर को, सैर गुलशन कर चले, संभाल माली बाग को, हम तो अपने घर चले। अब मैं प्रार्थना करूंगा संजीव जी आए, रुमाला चढ़ा करके कुरान का मान करें और 3 बार गायत्री मंत्र का पाठ आप सब ने साथ साथ करना है। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य